खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? हम गणित में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है, पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले कभी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद कालिदासेर मतो जे गाছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने का बाद आप क्या करेंगे? आपको तो আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে। সবচেয়ে দেশের ক্ষতি করেছেন আপনি। মোদিজিকে আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। এন্ড মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে, এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো। কারণ আমিও পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন 18 and 35, number 18 and 35, this is the state government rights, the land. সেই ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যুকেও, যেটা রাজ্য বিধানসভার এখতিয়ারভুক্ত, সেটাকেও কেড়ে নিয়েছেন। ফান্ডামেন্টাল রাইটটাকে কেড়ে নিয়েছেন। সুতরাং এই আইন ফেডারেল অ্যান্টি ফেডারেল স্ট্রাকচার, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং আপনাদের থ্রুতে আমি ইন্ডিয়া টিমকে অ্যাপিল করব, let us be united, let us fight together boldly. This is not an individual matter, it will affect each and everybody. आप अगर दुबई जाते हो, गोदी मीडिया के लिए कह रहा हूं, आप अगर दुबई जाते हो तो किसको हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर यूएई जाते हो तो किसका हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो किसका साथ गला मिलाते हैं? खुद देश में एक बात और बाहर में और एक बात, ये दूसरा चालाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो शर्म होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। चुनाव को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है। ওয়াকফ প্রপার্টি অনেক হিন্দুরাও দান করেছে, অনেক হিন্দু কমিউনিটি ওয়াকফ বোর্ডকে ওয়াকফ प्रॉपर्टी दान करेছে। अनेक वक़्फ़ प्रॉपर्टी हिंदू लोगों ने भी दिया है सोशल वर्क करने के लिए, और बहुत सारे वक़्फ़ प्रॉपर्टी में
हिंदू लोग भी रहते हैं। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक़्फ़ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? आम गाছে आमी হয়, आम गाছে आमड़ा হয় ना। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए, मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। और एक बात है, मेरे को चैलेंज है, अगर वॉकआउट एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी के लिए। लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। जितना तक वॉकआउट अमेंडमेंट एक्ट किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते आपको 2/3 मेजोरिटी का जरूरत था। আপনারা এলাকায় शांति रक्षा করুন। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटता है। अरे रुपया तो इंसान क्यों जन्म लेता है? आज है तो कल नहीं है। हम जब जन्म लेता है खाली आता है, खाली हाथ में। आज जब चला जाता है तब भी खाली हाथ में चला जाता है। तो इतना लोभ करने का जरूरत क्या है? आप क्यों रोजा मनाते हैं? अल्लाह ताला के पास आप दुआ मांगते हैं, शांति के लिए, सुख के लिए, सबको लिए, विश्व शांति के लिए। तो आप हमको बोलिए, आपको अगर मूवमेंट करना है, आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया। लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है। बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है। इमाम साहब को कहना है, इसमें आप लोग मत जाइए। हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे, हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। अगर ये विश्वास, ये भरोसा आपका है तो मेहरबानी करके, मैंने भांगड़ में भी देखा, इसका बाद क्या जरूरत है? हम देखते हैं जब कोई ऐसा इशू होता है, कोई आपन आइडेंटिटी के लिए, निजेर आइडेंटिटी बानाबार जोन्नो पॉलिटिकली एटाके मिसयूज करे। आई डोंट लाइक दैट। अगर हमारा भी कोई करे तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। हमें नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं
इमाम लोग, आप मस्जिद से प्यार से बताइए कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, बांगाली इलाका है, माछ भात बंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।